मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार, अपील के हक में सख्ती। बरतानिया का पनाह गुज़ीन निज़ाम में बड़े इस्लाहाती इक़दाम का ऐलान। नई पनाह गुज़ीन पॉलिसी रीस्टोरिंग ऑर्डर एंड कंट्रोल जारी कर दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने अज़ाइलम निज़ाम को बेकाबू करार दिया। कहा कि बरतानवी अवाम पर बोझ बढ़ गया, मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना महसूस होता है। बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले से कम्यूनिटीज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क पहले से ज़्यादा तकसीम का शिकार हो चुका है। तशद्दुद और नस्ल परस्ती नाकाबिल जवाज़ है। बहरान हल ना हुआ तो गुस्सा नफरत में बदल सकता है। 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरख्वास्तें जमा कराईं। 1 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त सरकारी पनाह गाहों में रह रहे हैं। 8 साल बाद भी निस्फ से ज़्यादा मुहाजिरीन सरकारी फ़वाइद पर इन्हिसार करते हैं। अवाम इस निज़ाम का खर्च उठाते हैं, इसलिए इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी अपोजिशन लीडर ने हुकूमती इस्लाहात को खुशाइंद करार दिया। नई पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। कहा कि बहरान हल ना हुआ तो गुस्सा नफरत में बदलेगा। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा अमरीका। मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन रवाना। मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमरीका का दौरा कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कौमी सलामती, AI और न्यूक्लियर माहदे एजेंडे का हिस्सा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेशरफ साउदी और अमरीकी क़यादत की मुश्तरका तरजीह है। एनर्जी और सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें एजेंडे का हिस्सा। फ़लस्तीन के 2 रियासी हल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान तजारती और टेक्निकल ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। 7 साल बाद अमरीका और सऊदी अरब ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिश होगी। ट्रंप $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी के वादे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को होगी। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सज़ाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जा बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। माहिरीन का कहना है कि हसीना वाजिद इंडिया की पुष्टपनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। भारत सियासी टूल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाज का बन चुका। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट शिक 15 आइन के खिलाफ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात आइन की खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मुतालिका ब्रांच को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट शेड्यूल जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगी।
अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना है। कुछ मसले हल हो सकते थे जिसमें ताख़ीर हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म की कलम में तब हरकत होती थी जब भूचाल आ जाता था। हमसे चंद फैसले गलत भी हुए। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। बतौर वज़ीर आज़म अहद करता हूँ मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का ऐवान से खिताब। कहा कि पहली बार जाने वाला वज़ीर आज़म आने वाले वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहता हुआ रुखसत हुआ। बिलावल भुट्टो ने मुझ पर एतमाद किया और जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं उन सब पर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। फैसल मुमताज़ राठौड़ का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि सेक्रेटरी की तादाद 20 होगी, बाकी ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। सेक्रेटरी के पास एक गाड़ी होगी। महकमा तालीम की टेक्निकल आसामियों को महकमा तालीम में ज़म करने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान रेलवेज के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलोचिस्तान और केपी हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है अब पाकिस्तान रेलवेज को चंद बरसों में खत्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन पर मिलकर काम करेंगे। यकीन है कि कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीम आराइश की गई। मुसाफिरों की इंतजार गाह, डाइनिंग रूम, खुदकार टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास काबिल दीद है। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मे है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन पर इंतजार गाहों और लाउंजेस को खूबसूरती से तैयार किया गया। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट की हसूल के लिए PO मशीन नस्ब की गई। गुज़श्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गईं। कैंट स्टेशन कराची पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़य्युन व आराइश करना काबिल तारीफ़ है। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए वफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंटेरियंस और सरमायाकार रहनुमाओं के वफ़द से मुलाकात। तालीम, सेहत, ख़वातीन की मुआशी शिरकत, समाजी शमूलियत पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। अपने आलमी पार्टनर्स के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में आलमी सरमायाकारों के साथ इश्तराक चाहता है। डिजिटल सिक्योरिटी के मैदानों में ताउन इंतहाई ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो से गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह ने अलग अलग मुलाकात की। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फितनाल खारिज के अहम सरगना और अफगान खारिज समेत 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम हासिल किए गए 4 खारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक खारिज में अबू ज़कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी श्री वल गुलनवाज, खारजी साजिद वल मजीद, खारजी तारिक वल हकीम शामिल। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले, 2010 में बनू जेल पर हमले और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। मकामी अमायदीन ने इलाके में अमन कायम करने और खारिज के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कामयाबियां मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान के बयानियों को दुनिया में पजीराई मिली। भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। भारत का झूठ बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड की मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा
पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 90,000 जानों की कुर्बानी दी। गाजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 14 साल बाद SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेजबानी की। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाही मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फिरोग मिल रहा है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। अट्ठाईसवीं तरमीम जल्द लाई जाएगी और जल्द पास होगी, जो आमी इशूज़ पर है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता, वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। इस्तीफे के साथ ऐसा बयान मुंसलिक करे जिसका एक एक लफ्ज़ बुग़्ज़, अनात और सियासत पर मबनी हो। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनकी ज़ाती मकासद हैं। इस्तीफ़ों के बाद मरात ना देने पर गुफ्तगू के बाद सोचा जाएगा। ताहम फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की शिरकत, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान भी शरीक हुए। वफाकी हुकूमत की अपील पर बल्दियाती बिल के मामले को रोकना चाहते तो 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर मजीद वजारतें मांग सकते थे। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, कहा कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। 27वीं तरमीम के वक्त MQM के बिल पर 6 घंटे बहस हुई। कहा गया सब बिल को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक मौका और दें। जल्द तरमीम आएगी और ये बिल मंजूर होगा। चाहते हैं कि वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। MQM इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी। नए सूबे की बात मुद्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बेहतर है MQM की बात एक कान से सुनूं और दूसरे कान से निकाल दूं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि MQM बतौर पार्टी खत्म हो। 27वीं आईनी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। MQM का कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो ये वोट देने वालों में शामिल थे। मिसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र मौजूद था। माजी में सूबों की बराबरी नहीं थी। इसका सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बनी। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात रुक न सके। ख़वातीन राइडर्स भी ट्रैफिक हादसा से महफूज नहीं। सुपर हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। दुम्बा गोट के करीब स्कूटी पर सवार 2 ख़वातीन को मुबैना तौर पर तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दोनों ख़वातीन पुल से नीचे जा गिरी। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। कार ड्राइवर काशिफ अजीज को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 761 अफराद जान की बाजी हार चुके। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मजीद 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को बस की टक्कर, 3 अफसर शहीद। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शोहदा में शामिल। तेज़ रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए ऊँग आ गई थी।